दिल्ली आज फिर सेवर एयर क्वालिटी का टैग ले रहा है। ये QI 435 प्लस हो गया है, लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं है। इसका मतलब है टॉक्सिक स्मोग, हार्मफुल एलिमेंट्स और हमें पूरा समझ होना चाहिए इसका। आज के इस 6 मिनट के वीडियो में स्मोग के रियल सोर्सेज और क्या बनाता है इसमें टॉक्सिसिटी, कैसे ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट होता है और आप कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, इस सब के बारे में बात करेंगे। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली और NCR रीजन में डेंस स्मोक कवर है, वेरी पुअर से सिवर कैटेगरी तक। AQI 300-400 रोज दिखने को मिल रहा है। स्मोक का इम्पैक्ट सिंपल नहीं है, इससे विजिबिलिटी कम है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है और हेल्थ रिस्क बहुत ज्यादा हाई है। अब ये जो स्मोक है दिल्ली में, इसके सोर्सेज क्या है, रियल सोर्सेज। तो स्मोक कैसे बनता है, तो इसके जो की सोर्सेज है वो व्हीकल इमिशन, डीजल, पेट्रोल, CNG से भी होता है, इलेक्ट्रिक से भी होता है इनडायरेक्टली, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक गाड़ी चलती है तो वही इलेक्ट्रिसिटी कहीं से बनेगी। इलेक्ट्रिसिटी का मेन सोर्स है कोल पावर प्लांट्स, तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मतलब ज्यादा कोयला बर्न करना पड़ेगा। तो वहीं कोयले की जहाँ पे पावर प्लांट वहीं पोल्यूशन हो लेता है, यहाँ पे दिखता नहीं है। क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग हो गया पंजाब हरियाणा में, डस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल इमिशंस हो गए, पावर प्लांट्स हो गए, फिर कंस्ट्रक्शन बहुत हाई है, हर जगह सोसाइटीज बन रही है, कंस्ट्रक्शन डस्ट, ओपन गार्बेज बर्निंग हो गया। और जो सबसे मेन रीजन है जो हमें इस टाइम पे स्मोक दिख रहा है, उसका मेन रीजन है वेदर कंडीशंस, जो कि है लो विंड, क्योंकि इस टाइम पे हवा बहुत ज्यादा नहीं चलती गर्मियों के मुताबिक, और टेम्परेचर इन्वर्जन। ये टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से क्या है कि ठंडी हवा हो गई है, और जिससे ये सारा स्मोक नीचे बैठ गया धरती से चिपक के, गर्मियों में ऊपर उठ जाता है तो उस टाइम पता नहीं चलता। जब ये पोल्यूटेंट्स एयर में एक्यूमुलेट होते हैं तो स्मोक फॉर्म होती है। अब स्मोक के अंदर है क्या 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 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं और उनकी इफेक्ट्स क्या है। तो स्मोक के अंदर मल्टीपल हार्मफुल एलिमेंट्स होती है, जैसे PM2.5, PM10, जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर होता है, जो लंग्स में घुस जाते हैं और डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग करने में। नाइट्रस ऑक्साइड गैसेज और सल्फर ऑक्साइड गैसेज रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होता है उसमें इरिटेशन कोज करती, इन्फ्लेमेशन होता है। ओजोन एट ग्राउंड लेवल आता है, इससे आईज में बर्निंग होती है, अस्थमा बढ़ता है। और हैवी मेटल्स, ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट करते हैं, हार्ट में डिजीज का मेन कारण यही है। हम बॉडी में कैसे इफेक्ट होता है, तो ब्रीथ करो, ठीक है, ब्रीथ करेंगे तो पार्टिकल्स अंदर जाएंगे, लंग्स को डैमेज करेंगे, ब्लड वेसल्स को डैमेज करेंगे, उससे इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। तो ये जो स्मोक है जो नॉर्मल हेज से, उसमें डिफरेंस क्या है। स्मोक और नॉर्मल हेज में डिफरेंस है, हेज से क्या होता है सिर्फ विजिबिलिटी का लॉस हो सकता है, और इसमें जब केमिकल टॉक्सिसिटी हो और हेल्थ हजार्ड हो तो स्मोक बनता है। दिल्ली का स्मोक यूजुअली मिक्स होता है पार्टिकुलेट मैटर का, टॉक्सिक गैसेस का और वेदर ट्रैप, मतलब लो विंड और टेम्परेचर इन्वर्जन। इसलिए सेवर कैटेगरी में आना एक्सट्रीमली रिस्की है, चिल्ड्रंस के लिए, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए, और लंग और हार्ट पेशेंट के लिए। अब इससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें, तो खुद को सेफ रखने के लिए आप डेली AQI चेक करो, जिसकी दिल्ली में कोई जरूरत नहीं है, रोज 300 पार रहता है। अंदर रहो, अगर बाहर निकलना पड़े तो N95 मास्क लगाओ या उसके कोई इक्विवेलेंट। कपड़े के मास्क से कुछ फायदा नहीं होगा। इंडोर एयर प्योरीफायर, या एटलीस्ट कुछ टाइम, जिस टाइम जैसे सुबह का टाइम होता है, या मतलब ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पोल्यूशन कम हो, उस टाइम थोड़ा विंडोज खोल दो, ठीक है। अपने AC और कार का जो फिल्टर है वो क्लीन रखो, प्लांट्स लगाओ, वेंटिलेशन अच्छा रखो, ठीक है। और आप पानी पी सकते हो, हेल्दी डाइट लो, जिससे बॉडी डिफेंस स्ट्रोंग होगा और इम्यूनिटी बढ़ेगी। अब ये तो हम कर सकते हैं, तो अथॉरिटीज को क्या करना चाहिए। अथॉरिटीज को करना चाहिए कि जो व्हीकल से फॉसिल फ्यूल जो यूज होता है उसके अंदर,
ठीक है, उसको कम करो और ईवी के अंदर शिफ्ट हो जाओ। मतलब जैसे अब दिल्ली में तो कोई कोयले का पावर प्लांट है नहीं दिल्ली के अंदर, तो जहाँ कोयले से बिजली बन रही है वहीं पोल्यूशन होगा सारा। अब उस बिजली का यूज करेंगे दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली गाड़ियां चलेंगी ईवी, तो दिल्ली में पोल्यूशन कम होगा। ठीक है, क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग उस पर कंट्रोल करो, फार्मर्स को इंसेंटिव दो, स्ट्रिक्ट करो इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन जो डस्ट होती है उसको कंट्रोल करो, जो अभी लागू भी कर दिया गया है। अर्बन ग्रीन स्पेसेस बनाओ, ट्री कवरेज को बढ़ाओ, ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाओ। सिटीजन्स का क्या रोल है, पर्सनल बिहेवियर चेंज करो अपना, और जो पॉलिसीज है उनको बनाओ। तो स्मोक है वो एक बैड एयर नहीं है जस्ट, ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है पोल्यूटेंट्स का, वेदर ट्रैप्स का और ह्यूमन एक्टिविटीज का। हम चाहते हैं सेफ एयर और अच्छी एयर ब्रीथ करना, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेशन और इंडिविजुअल हैबिट्स, इन सब का रोल इसमें इम्पोर्टेंट है। अगर हम अवेयर हो जाएं, थोड़ा बिहेवियर चेंज करें और अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल रहें, तो नेक्स्ट विंटर में स्मोक ज्यादा हजार्डस नहीं होगा। ऐसा हम प्रयास कर सकते हैं। चलिए कमेंट में बताएं आप अपनी सिटी में स्मोक के टाइम क्या करते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो सब्सक्राइब करो 6 मिनट्स कंसेप्ट को, जहाँ हर कंसेप्ट सिंप्लीफाई होता है सिर्फ 6 मिनट्स में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।